हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 41 फॉर क्लास 8 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें जो हमारा चैप्टर है जंतुओं में जनन, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। आज हम जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था बेटा लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, वो कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन। अब हम करेंगे अलैंगिक जनन, यानी जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है। देखिए, इसमें एक ही जीव भाग लेता है, नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती, जिसके कारण विभिन्नताएं नहीं आती। इसलिए इसमें जनक की प्रतिलिपि होती है नई, जो संतान उत्पन्न होती है। उदाहरण हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन। हाइड्रा में मुकुलन पढ़ेंगे। हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक जो है उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें मुकुल कहते हैं। आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये हाइड्रा है। उसके बाद यहाँ पर एक उभार विकसित होता है। ये उभार क्या होता है, फिर बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे ये जो है क्या होता है कि ये मेन जो जनक है, ठीक है, मेन जो हाइड्रा है उससे अलग हो जाएगा। और अलग होने के बाद ये क्या होगा, एक नया हाइड्रा यहाँ से जन्म लेगा। अब ये मुकुल जो है, ये जिसमें हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, ये मुकुल कहा जाता है। ये मुकुल धीरे धीरे विकसित होते हैं। विकसित होकर यह मुकुल मात्र जीव से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार एक नया जीव वो बन जाता है। यीस्ट जैसे जीवों में यह उभार जनक जीव कोशिका से जुड़े रहते हैं। देखिए, यीस्ट में क्या होता है कि जो उभार बनते हैं वो उसी से इस तरह से जुड़े रहते हैं, वो अलग नहीं होते, ठीक है। लेकिन हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में जो नया जीव विकसित होता है वो उससे अलग हो जाता है और इस प्रकार के अलैंगिक जनन को हम मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की बेटा अलग अलग विधियां होती हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हमने अभी हाइड्रा में मुकुलन पढ़ा है, अमीबा में द्विखंडन हम करेंगे। इस तरह से एक पुनरुद्भवन भी होता है, पुनर्जनन होता है। तो अलग अलग जो है ये सारी विधियां किसमें आती हैं, अलैंगिक जनन में आती हैं। अब नेक्स्ट करेंगे हम अमीबा में द्विखंडन। अमीबा जो है, सभी बच्चों ने अमीबा का नाम सुना है। अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है और ये एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव मतलब इसके अंदर एक कोशिका होती है, इसका शरीर एक कोशिका से बना है। जैसे हमारा शरीर बहुकोशिकीय है, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। इसी तरह और जो जीव हैं, पौधे हैं, उनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, बहुकोशिकीय कहा जाता है। अमीबा एक कोशिका से बना है तो एक कोशिकीय जीव है और इसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक को दो केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है। सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर बीच में क्या है, केंद्रक है। ये केंद्रक धीरे धीरे जो है, जो अमीबा है उसका शरीर जो है वो वृद्धि करता है और जो केंद्रक है सबसे पहले वो दो में विभाजित हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी उसकी जो बॉडी है वो दो में विभाजित होना शुरू हो जाएगी और लास्ट में एक अमीबा दो कोशिकाओं में, दो संतति अमीबा में विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है, जिससे हर भाग में एक केंद्रक आ जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। अंत में एक अमीबा से दो संतति अमीबा बनते हैं। ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ये प्रक्रिया द्विखंडन कहलाती है, जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है। अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से बच्चों 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर वैसे हम ऑलरेडी वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए बच्चों देखेंगे इनको हमें लिखना कैसे है कॉपी में, जहाँ से हम याद करेंगे। प्रश्न 1 है, मुकुलन और द्विखंडन को परिभाषित करें। तो मुकुलन और द्विखंडन को आपको परिभाषित करना है। तो मुकुलन क्या है, जीव के शरीर में उभार या कलिका निकल आती है जो विकसित होकर अपने जनक से जुड़े होते हैं।
हमने जैसे चित्र में समझा, ठीक है, तो वो जनक से जुड़े होते हैं या स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। तो हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को हम मुकुलन कहते हैं। तो हमने देखा है ना हाइड्रा में कि इस तरह से जो है क्या होता है, एक मुकुलन उसके अंदर निकल आता है। उसके बाद अगला जो है वो है क्या है, द्विखंडन। तो द्वि का मतलब होता है दो। यह प्रक्रिया एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक कोशिका दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम द्विखंडन कहेंगे, ठीक है, जिसमें एक कोशिका कितनों में विभाजित हो जाएगी, दो में। उसके बाद है प्रश्न 2, ऐसे जीवों के उदाहरण दे जहां मुकुलन और द्विखंडन को देखा जा सकता है। तो मुकुलन के माध्यम से प्रजनन करने वाले जीव कौन से हैं बच्चों, हाइड्रा और यीस्ट हैं। और द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करने वाले जीव बैक्टीरिया और अमीबा हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अलैंगिक जो प्रजनन प्रक्रिया के लिए केवल एक ही माता पिता की आवश्यकता होती है, इसलिए उत्पन्न संतान माता पिता की प्रतिलिपि होती है। तो केवल एक ही माता पिता की आवश्यकता होती है। तो जो बच्चे जन्म लेते हैं या जो अगर पौधों में है तो नया पौधा बनता है, तो जो भी उत्पन्न संतान होती है वो माता पिता की प्रतिलिपि होती है। प्रश्न 4 है, अमीबा में द्विखंडन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो अमीबा में द्विखंडन हमने वर्कशीट में पढ़ा कि ये एक कोशिकीय जीव है जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक दो केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक जो है वो दो केंद्रकों में विभाजित होना शुरू हो जाता है। इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाता है जिसके हर भाग में एक केंद्रक होता है। अंत में जो है एक अमीबा से दो संतति अमीबा बनते हैं। उसके बाद आप ये सुंदर सा चित्र अपनी कॉपी में ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। ये वाला चित्र जो है आपको इतना ड्रॉ कर देना है। क्लियर, जो हमने समझ लिया कि केंद्रक जो है पहले विभाजित होगा, फिर बाद में जो है क्या होगा, दो अमीबा बन जाएंगे जिनको हम कहते हैं संतति अमीबा। उसके बाद देखिए, हाइड्रा में मुकुलन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो हाइड्रा में क्या होगा, हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें मुकुल कहते हैं। और ये मुकुल जो उभार होते हैं धीरे धीरे विकसित होते हैं। विकसित होकर यह मुकुल मातृ जीव से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार एक नया जीव जो है वो बन जाता है। एक नया जीव बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। हाइड्रा ही बनेगा मुकुल से। तो इस तरह से देखिए, इसमें जो है मातृ क्या होता है, मातृ हाइड्रा होता है ये। और उसके बाद जो है यहाँ से मुकुल स्टार्ट हो जाता है और फिर धीरे धीरे ये बड़ा हो जाता है और अलग होकर नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो ये मातृ हाइड्रा, ये जनक हाइड्रा पर विकसित होता मुकुल, और ये क्या है, संतति हाइड्रा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसमें कर देंगे। तो ये थी आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप प्यारे बच्चों सभी को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।